हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 5वें अध्याय के पहले श्लोक की। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। संस्कृत देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम। हे कृष्ण, आपने कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों के ही बारे में बताया। ठीक। च शंससी, प्रशंसा, वो सुना है प्रशंसा। प्रशंसा मतलब गुणगान करना। तो प्रशंसा में से प्र हटा दीजिए। तो भगवान कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आपने कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का ही गुणगान किया। शमससी मतलब प्रशंसा करना। ठीक। तो हे कृष्ण, आपने कर्म संन्यास और कर्म योग के बारे में बताया, पहली चीज, और आपने दोनों की ही प्रशंसा करी। ठीक। इंटरेस्टिंग है ना। दोनों के बारे में बताया और दोनों के बारे में प्रशंसा करी। भगवान ने कर्म की प्रशंसा करी और ज्ञान की भी प्रशंसा करी। ठीक। अब कह रहे हैं, यह श्रेय एतयोरेकम, आप इन दोनों में से कोई एक मुझे बताएं जिससे मेरा श्रेय हो सके। इन दोनों में से कर्म संन्यास और कर्म योग में मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, आप सुनिश्चित करके मुझे बताएं। मुझे सुनिश्चित करके बताएं कि मैं करूं क्या, ज्ञान योग करूं या कर्म योग करूं। जो कर्म संन्यास है उसको ज्ञान योग बोला जाएगा, टीका में देखेंगे हम लोग। तो अर्जुन पूछ रहा है भगवान से, भगवान कृष्ण, आपने तीसरे और चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में आपने कर्म योग बताया, चौथे अध्याय में आपने ज्ञान योग बताया और दोनों की ही प्रशंसा करी। तो भैया दोनों में से मुझे क्या करना है। मुझे कौन सा पाथ चुनना है जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति होगी, ये बताइए। समझ में आ रहा है। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोगों ने देखा था कि भगवान ने चौथे अध्याय के लास्ट में बोला था, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। किसी को याद है? विनश्यति। तो संशय आत्मा है, जिसके मन में संशय बने ही रहते हैं, उसका विनाश हो जाता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो अब अर्जुन यहाँ पर किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन समझ में आ रहा है भाई, भगवान ने कहा जिसको संशय होगा उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अर्जुन अपने सारे संशय, किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न है भाई, क्या संशय है कि कृष्ण, श्रेय तो मैं चाहता हूं, पर साधन कौन सा चुनना है। मुझे श्रेय की प्राप्ति तो करनी है, पर साधन कौन सा चूज करूं। और ये पूछ किससे रहे हैं अर्जुन? जो परम आराध्य है, जो परम साध्य है, भगवान कृष्ण से। बात समझ में आ रही, मतलब समझ में आ रही बात। अर्जुन पूछ रहा है मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, और जो भगवान है वो सबका ही श्रेय चाहते हैं। बात समझ में आ रही है भाई। मान लीजिए मैं किसी से कुछ पूछूं और सामने वाला मेरा मेरा कल्याण चाहता ही ना हो, तो मुझे गलत बता देगा। लेकिन अर्जुन पूछ किससे रहे हैं? भगवान कृष्ण से, जो सबका श्रेय चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। तो इसीलिए अर्जुन कह रहा है, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मुझे सुनिश्चित करिए कि मुझे करना क्या है। मुझे ज्ञान योग करना है कि कर्म योग करना है, मुझे श्रेय की प्राप्ति करनी है, तो साधन कौन सा पकड़ूं। ये अर्जुन का प्रश्न है। ठीक। अब इंटरेस्टिंग है कि ये प्रश्न आया कैसे अर्जुन के मन में और क्या लिंक है, सब टीका में देखने वाले हैं। ठीक।
क्लास संस्कृत समझ गए आप लोग शायद, हम लोग पढ़ते हैं अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? यह श्रेया एतयोर एकम। ठीक। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी आपने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति को बीमारी होती है या हमें ही होती है, तो हम सबसे पहले अच्छी दवाई ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे अच्छी दवाई ढूंढ, पहली चीज तो हम ठीक होना चाहते हैं, और ऊपर से हम सोचते हैं कि भाई जल्दी ये कौन सी अच्छी दवाई मैं लूं जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो अर्जुन इसी प्रकार से प्रश्न कर रहा है कि कृष्ण, मेरे मुझे श्रेय चाहिए, मुझे श्रेय प्राप्ति करनी है, लेकिन मुझे श्रेय श्रेय प्राप्ति जल्दी किससे हो जाए, कौन अधिक लाभप्रद है? बात समझ में आ रही है? भाई किसी को बीमारी है, उसको ठीक होना है तो वो ढूंढेगा सबसे अच्छी दवाई। तो अर्जुन पूछ रहा है मुझे श्रेय प्राप्ति करनी है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी दवाई या सबसे अच्छा साधन क्या है? भगवान आप बताइए। बात समझ में आ रही है? देखिए अर्जुन का क्वेश्चन समझते हैं पहले, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो मैं फिर से अर्जुन का प्रश्न थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए अर्जुन का क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों का ध्यान फिर आकृष्ट करना चाहता हूँ। देखिए समझिए क्या था। भगवान ने कहा कर्मयोग अच्छा है। तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला कि कर्मयोग अच्छा है, और भगवान ने वो भी दिया था, श्लोक बोला था भगवान ने कि जो अपनी इंद्रियों को संयम किया हुआ है लेकिन उसका मन भोगों में जा रहा है, तो वो धोखेबाज, मिथ्याचारी स उच्यते। तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला था। तो भगवान ने कहा कि जो इंद्रियों को संयम किया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, जिसका मन भोगों में है, वो धोखेबाज है, वो मिथ्याचारी है। तो उससे श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों से कार्य करता है निरासक्त भाव से, यानी कर्म करता है। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में क्या बोला? कर्मयोग श्रेष्ठ है, यानी कर्म करना श्रेष्ठ है। ठीक, तीसरे अध्याय में भगवान ने ये बोला। अब चौथे अध्याय में भगवान ने बोला कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। बात याद आ रही है? हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और हम लोगों ने पढ़ा भी तब, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने कि अन्न और अन्न का छिलका। तो अन्न अन्न जो है, अन्न के छिलके में रहता है, लेकिन जो अन्न है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसों पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, तो किसी भी यज्ञ में ज्ञान का अंश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने बताया था कि ये पता होना चाहिए, व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि वह क्यों यज्ञ कर रहा है। ठीक, तो भगवान ने यहाँ पे ज्ञान की इंपॉर्टेंस दिखाई। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म करने पे फोकस किया। चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि भैया कोई भी व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ करते समय जो ज्ञान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चौथे अध्याय में भगवान ने बताया था। तो भगवान एक जगह बोल रहे हैं ज्ञान से श्रेष्ठ है कर्म, और एक जगह बोल रहे हैं कर्म से श्रेष्ठ है ज्ञान। तो श्रेष्ठ है क्या, क्या करूं मैं भगवान? अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए जिन्होंने तीसरा चौथा अध्याय पढ़ा हुआ है पहले, उनको ज्यादा क्लियर होगा। और जिनको नहीं भी हो रहा तो इतना समझ जाइए कि चैप्टर 3 में भगवान ने कहा था कर्म करो, और चैप्टर 4 में भगवान ने ज्ञान पर फोकस किया था। तो अर्जुन वही पूछ रहा है कि भगवान आपने दोनों ही बताया, कर्म योग और ज्ञान योग, तो अब मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मुझे कोई एक बताइए। ठीक, इतना सिंपल सा प्रश्न है अर्जुन का। ठीक, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। ठीक है, जो लोग नए हैं बता दूं, गीता भूषण टीका लिखी है बलदेव विद्याभूषण जी ने। और बलदेव विद्याभूषण गौड़ी वैष्णव परंपरा के महान आचार्य हुए हैं। और प्रभुपाद जी ने अपनी टीका को बलदेव विद्याभूषण की टीका से फॉलो ही किया हुआ है, और प्रभुपाद जी ने अपनी टीका को बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किया हुआ है। अगर आप खोलेंगे भगवद गीता एज इट इज, तो फर्स्ट पेज में देखते हैं डेडिकेटेड टू श्रील बलदेव विद्याभूषण। ठीक है, गीता भूषण टीका। पांचवें अध्याय में
भगवान हरि कर्म को ज्ञान से श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि इसका संपादन सुगम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आज थोड़ा टफ होने वाली क्लास, लेकिन ठीक है। तीसरे में क्या बताया था? कर्मयोग। चौथे में क्या बताया था? ज्ञान योग। पांचवे में क्या बताने वाले हैं? कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है क्योंकि इसका संपादन सुगम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, फिर से समझिए इस बात को। कर्म योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य है। इतना तो क्लियर हो चुका होगा अब तक कि कर्म योग से व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तो कर्म योग करने का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति। लेकिन कर्म योग इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसका संपादन श्रेष्ठ। संपादन इन द सेंस उसको करना श्रेष्ठ। बात समझ में आ रही है? कर्म योग से ज्ञान प्राप्ति करना उद्देश्य है, लेकिन कर्म योग ज्ञान से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसको करना श्रेष्ठ है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। भाई ऐसी कोई दवाई का क्या मतलब जिसको आप ले ही ना पाए? बात समझ में आ रही है? ऐसी कोई दवाई जिसको आप ले ही ना सकें, तो उसका श्रेष्ठ होने का फायदा क्या? क्यों आयुषी माता जी? आप तो शायद नीट कर रही हैं। अगर ऐसी कोई दवाई हो जिसको मैं ले ही ना पाऊं, तो उसका श्रेष्ठ होने का फायदा क्या? डू यू एग्री आयुषी माता जी? यस प्रभु जी। इसीलिए बड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा, बड़ा ध्यान से। क्यों ऐसा भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अधिकार की बात है। अधिकार की इन द सेंस क्वालिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर किसी के हृदय में कर्म करने की वासना है, उसको बहुत कर्म करना है, बहुत कर्म करना है, तो अगर आप उसको ज्ञान योग का उपदेश देंगे तो वो ले ही नहीं पाएगा और गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसको और इजी में समझिए, इजी भाषा में। भाई मान लीजिए कोई फोर्थ क्लास का बच्चा है, ठीक। आप उसको 11th क्लास में बैठा दीजिए, तो क्या वो कुछ समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, फेल भी हो जाएगा। और जितना समय वो फोर्थ से फिफ्थ में जा सकता था, उसने 11th क्लास में एक साल खराब कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आया? फोर्थ क्लास के बच्चे का अधिकार इतना ही है कि वो फोर्थ क्लास की पुस्तकें पढ़ सके। 11th क्लास के पढ़ने का अधिकारी अभी वो नहीं बना है, फोर्थ क्लास का बच्चा। करेक्ट। अब अगर आप उसको 11th क्लास में मान लीजिए बैठा भी देते हैं, तो वो गिर जाए, गिरने का इन द सेंस वो फेल हो जाएगा और उसका एक साल हो जाएगा पीछे। इतनी बात समझ में आती है? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हर कोई ज्ञान योग का अधिकारी प्राय नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति कर्मयोग कर सकता है, इसीलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। बात समझ में आई? कर्मयोग का संपादन सुगम सुगम क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। और कर्म योग में करना क्या होता है? जो आपका स्वभाव है उसके हिसाब से शास्त्र अनुमोदित कर्म करिए और भगवान को समर्पित करिए। वो ज्यादा इजी है ज्ञान योग से। ये बात क्लियर हो रही है? कर्म करना इजी है भाई, मैं आपसे कहूं आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ध्यान करना है। शून्य मेडिटेशन, फलाना मेडिटेशन, धमाका मेडिटेशन, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान ध्यान में बैठना है। तो आपके लिए वो इजी है, या आपको ऐसी एक्टिविटीज करने का अवसर दिया जाए जो भगवान से संबंधित हो, या भगवान की सेवा करने का मौका दिया जाए, तो आप भगवान की सेवा चूज करेंगे कि खाली बैठना ध्यान करना चूज करेंगे? ऑब्वियस है भगवान की सेवा चूज करेंगे, क्योंकि आप उसमें कर रहे हैं, जो आपका स्वभाव है, जो आपको करने की जो प्रवृत्ति है, उसको आप लगा रहे हैं भगवान की सेवा में। तो वो ज्यादा इजी है आपके लिए एक जगह खाली बैठने से। ठीक, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हर व्यक्ति कर्मयोग का अधिकारी प्राय है, इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है ज्ञान से। ठीक।
टफ हो रहा है कि समझ में आ रहा है? उसका थोड़ा टफ पड़े लेकिन है तो यही। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा अधिकार क्या है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा आप सही से प्रीचिंग नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझेंगे नहीं तो प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप हर व्यक्ति को एक जैसी दवाई नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है? आप हर किसी को एक जैसे कार्यों में नहीं लगा सकते। आपको व्यक्ति के अधिकार के हिसाब से उसको शिक्षा देनी होगी। ये नहीं कि अरे अच्छा, अरे भक्ति करनी है, दिन भर माला करना है और करो दिन भर माला, सुबह माला लो और शाम तक माला करते रहो। हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता। या आप कहें कि अरे रोज गीता क्लास में आना है बस, तो हर कोई रोज गीता क्लास में भी नहीं आ सकता। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा अधिकार क्या है या किसी सामने वाले व्यक्ति का अधिकार क्या है? बहुत टफ प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान ने खुद ही बोला है। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए भगवान ने 11वें स्कंद में क्या बोला? 3 प्रकार के योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनके द्वारा व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। अब समझिए कौन कर्मयोग का अधिकारी है, कौन ज्ञान योग का अधिकारी, कौन भक्ति योग का अधिकारी है। इसको एक बार समझ लिया, फंडा क्लियर हो गया यहीं पे, तो बाद में बड़ा इजी इजी होगा सबको समझना। ठीक। देखिए बहुत सिंपल है। जो कर्म योग का अधिकारी है वो इस जगत में बहुत आसक्त होता है और उसके बहुत सारे प्लान्स होते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, ये करना वो करना, बहुत सारे प्लान्स होंगे और उसको जगत में बहुत आसक्ति होगी। तो अगर आप उससे कहें कि आपको 1 घंटा गीता क्लास सुननी है तो शाम को आना है, वो शाम को आ जाएगा बस, तो व्यक्ति ही कहेगा अरे उससे क्या होगा, खाली सुनना वुनना थोड़ी ना, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, करना चाहिए, कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। खाली जाओ खाली बैठ जाओ, सुनने से क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, कुछ करो, कुछ करके दिखाना है। क्या ऐसे लोगों से आप मिलें? अरे खाली सुनना थोड़ी ना होता है, कुछ करना होता है, कुछ करके दिखलाना, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए करने को। खाली सुनना, खाली दिन भर हरे कृष्णा, इससे क्या होगा? कुछ करो भाई, कुछ करो। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं? अनुभव है आप लोग? उनके करने पे बहुत श्रद्धा होती है कि उनको कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए करने को। ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को आप यही उपदेश दे सकते हैं कि भाई ठीक है, तो तुम कर रहे हो करो, पर अपने कर्म को भगवान को समर्पित करो। क्योंकि वो करने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता। उसका इतना अधिकार नहीं है कि वो एक जगह बैठ के कुछ सुने, उसको करना है कुछ ना कुछ। आप उसको ये उपदेश दे सकते हैं कि भाई ठीक है तुम करो, लेकिन जो भी तुम कर रहे हो उसके फल भगवान को समर्पित करते हुए चलो। और एकदम स्पष्ट श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि भगवान की प्राप्ति कथा के श्रवण से ही होगी। तो श्रवण तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली भगवान की प्राप्ति इस कलयुग में श्रवण कीर्तन के द्वारा हो जाएगी। लेकिन जो कर्म योगी है उसको बहुत कर्म की आसक्ति है, तो इसीलिए वो होगा कर्मयोग का अधिकारी। ठीक। इंटरेस्टिंग है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग में व्यक्ति बहुत आसक्त है कर्म करने से। अब ज्ञान योग का क्या मतलब है? ज्ञान योग में व्यक्ति बहुत निरासक्त है चीजों से। भाषण में आ रही है? कर्म योग बहुत एक्सट्रीमली आसक्त है, ज्ञान योगी बहुत एक्सट्रीमली विरक्त है। उसका हृदय बिल्कुल सूखा है, सूखा। उसको ना इस जगत से कोई मतलब है, ना कोई केयरिंग है, ना किसी से कोई प्रेम है, कुछ नहीं, भाड़ में आओ सब, सब भाड़ में जाओ, बस हम ध्यान करेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ ध्यान करेंगे बस। तो बहुत सूखा होता है, जो ज्ञानी होता है बहुत सूखा सूखा होता है। उसके हृदय में कोई प्रेम नहीं होता है, बहुत बहुत एक्सट्रीमली विरक्त रहता है कि हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं, सब भाड़ में जाओ।
तो वो होता है ज्ञान योगी, जो बहुत एक्सट्रीमली विरक्त रहता है। और आप ये विश्वास नहीं करेंगे, मैंने तो वीडियो देखा था, वो होते हैं ना जैन, जैनी जो होते हैं जैन लोग, मैं फिलहाल बोल दे रहा हूँ, जैन लोग इतने विरक्त रहते हैं, वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं मोबाइल अगर इस्तेमाल करोगे ना तो रेडिएशन होती है, कीड़े मकोड़े मरते हैं, पाप लगेगा, ये है फलाना धमाका, कुछ भी मतलब इतना विरक्त रहते हैं। उनको कोई भी चीज इस्तेमाल करने से डर लगता है, अरे पाप है, ये भी पाप है, वो भी पाप है, मतलब इतना एक्सट्रीमली विरक्त। वास्तव में हमारे ज्ञानी व्यक्ति बहुत एक्सट्रीमली विरक्त रहता है। वो कोई भी चीज यूज करने से डरता है कि कहीं मेरा जो जो साधना है, जो मेरा जो जो भी अनुभूति है वो नष्ट ना हो जाए। वो बहुत ही विरक्त रहते हैं संसार से टोटल। कहीं पहाड़ी पहाड़ी पे जाके वैसे ऐसी जगह पे मिलेंगे आपको जो ज्ञानी होते हैं। ठीक। तो जो बहुत विरक्त है वो ज्ञान योग का अधिकारी, जो बहुत आसक्त है वो कर्म योग का अधिकारी। अब आते हैं हमारे ऐसे लोग, जो भक्ति योगी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत शानदार होता है। वो ना तो पूरी तरह आसक्त है, ना पूरी तरह व्यर्थ है, न्यूट्रल है। क्योंकि अगर वो इस जगह से आसक्त भी है तो भगवान की कथा सुनते सुनते, भक्ति करते करते जितना वैराग्य चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना वैराग्य चाहिए उतना अपने आप आ जाता है। जन्यति आशु वैराग्यम यज ज्ञानम यद अहेतुकम। क्या है? वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनति आशु वैराग्यम यज ज्ञानम यद अहेतुकम। जनति आशु वैराग्यम, जित बहुत जल्दी वैराग्य आता है भक्ति करने से, और जितना जरूरी है उतना ही वैराग्य आता है। क्या भाई हम लोग बहुत ज्यादा विरक्त हैं? क्या मैं लैपटॉप यूज नहीं कर रहा? क्या मोबाइल यूज नहीं कर रहा? सब तो यूज कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए। तो हम, तो मैंने पहले बताया था, मैं इस लैपटॉप से आसक्त नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं इस लैपटॉप से कृष्ण की सेवा से आसक्त हूं। बात समझ में आ रही है? भक्ति योगी बड़ा स्पेशल है। भक्ति योगी ना तो आसक्त है और ना बहुत विरक्त है। बात समझ में आ रही है? भाई मैं इस लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ, मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप मोबाइल से आसक्त नहीं हूँ। इस लैपटॉप से जो कृष्ण की सेवा होगी, गीता पे जो क्लास होगी, मैं उससे आ सकता हूँ। कि मैं इससे कृष्ण को प्रसन्न कैसे करूंगा, मैं इससे आ सकता हूँ। और इसको भक्ति करते करते हमारा हृदय सॉफ्ट होता है। हम जीवों पे, हमारी जीवों पे और दया बढ़ती है। ये नहीं अरे इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, अरे भाड़ में जाए सारे लोग, ऐसा नहीं। वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं, करुणा के सागर होते हैं, सब पे दया करना चाहते हैं, तो भक्ति से हमारा हृदय सॉफ्ट होता है। लेकिन जो भोगी है, जो कर्म योगी है और जो ज्ञान योगी है, उसका हृदय कठोर रहता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो कर्म योगी है वो बड़ा ही जगत से आसक्त है और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है। और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है वो दूसरों को दुख देगा ही, इसीलिए उसका हृदय कठोर रहता है। बात समझ में आ रही है? जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है, वो आप, अगर आपने उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं दी तो वो आपके मुंह पे लात मार के चला जाएगा। इट इज अ फैक्ट। हो सकता है बुरा लग रहा हो, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है और आपने उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं दी, तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा आपके बारे में, तुरंत आपके मुंह पे लात मार के निकल जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको दुख होगा नहीं होगा। बड़ा कठोर क्लास है लेकिन ठीक है। तो कर्म योगी इस प्रकार के होते हैं, जो कर्म से बड़े आसक्त रहते हैं। ठीक है। और ज्ञानी, ज्ञानी भी कठोर है, क्योंकि उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो इतना कठोर रहता है ज्ञानी कि उसको मतलब कैसे कैसे कहा जाए, क्योंकि हम लोग ज्ञानी को देखते नहीं है इस समय, तो इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है। ज्ञान योगी बिल्कुल अकेला अकेला रहेगा और अपना ध्यान में मग्न रहता है। उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका उद्धार कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा। वो भी कठोर रहता है, वो भी किसी जीवों से प्रेम नहीं करता। लेकिन जो भक्त है वो सभी जीवों से प्रेम करता है और सभी जीव उससे प्रेम करते हैं। और ज्ञानी में खास बात भी है, मुझे याद आ गया महाप्रभु की लीला में,
महाप्रभु डांस कर रहे थे, कीर्तन वगैरह में नाच रहे थे, सन्यासी थे महाप्रभु। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो शायद मायावादी थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा अरे सन्यासी होकर नाच रहा है भावुक की तरह। तो ज्ञानी सोचता है नाचना गाना प्रसाद खाना, अरे क्या कर रहा है, ये सब बेकार है, ये सब नष्ट कर रहा है सब। और समझ में आ रही है? जो ज्ञानी होता है वो सोचता है अरे नाच गाना कैसे कर रहा है, ये खा क्यों रहा है इतना, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज कैसे खा रहा है, जलेबी, मतलब जलेबी रसगुल्ले सब जो प्रसाद होता है, कैसे खा रहा है ये। ज्ञानी ये सोचता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल विरक्त रहता है, वो अपनी इंद्रियों को रोका रहता है, इसीलिए कठोर हो जाता है। वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में ना लगा के बस खाली ध्यान में लगाता है। ठीक है, तो जो भक्ति है, तो जब भक्ति में जब व्यक्ति भगवान से आसक्त हो जाता है, तो उस जगत को अपने आप ही और बहुत तुरंत और बहुत इजीली छोड़ देता है। क्या ये आप सबका अनुभव है कि जो बुरी आदतें हैं वो ऐसे छूटी कि पता ही नहीं चला। जब व्यक्ति भक्ति में या भगवान के नाम में आसक्त हो गया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, भक्ति के प्रोसेस में आसक्त हो गया, तो जितनी भी अनर्थ है सब अपने आप ही छोड़ के चले जाते हैं व्यक्ति को। कष्ट नहीं होता है, छोड़ के अपने आप ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो हम लोग ना तो पूरी तरीके से निरासक्त हैं और ना भौतिक रूप से पूरी तरीके से आसक्त हैं, क्योंकि हम लोग खूब मिठाई और बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं जो कि प्रसादम होती है। अब बात नोटिस कर रहे हैं, हम लोग प्रसादम से आसक्त हैं ना कि बाहर की चीजों से। तो ना हम लोग अच्छी वस्तु में आसक्त हैं ना उससे निरासक्त हैं, हम लोग प्रसाद से आसक्त हैं। वी आर प्रसादेरियन, ऐसे टोपा जी क्या बोलते थे, वी आर प्रसादेरियन, प्रसाद खाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा एक ही लाइन में, कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट अनर्थ निवृत्ति, इट्स अर्थ प्रवृत्ति। मैंने क्या बोला? कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट अनर्थ निवृत्ति, इट्स अर्थ प्रवृत्ति। अगर आप एक पॉजिटिव इंगेजमेंट को पकड़ लेंगे तो नेगेटिव इंगेजमेंट अपने आप ही छूट जाएगी। कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप कृष्ण की भक्ति में लगे तो बाकी जितना भी आपका अनर्थ है, जो भी विरक्ति आपको जितनी चाहिए, वो सब अपने आप ही भक्ति देवी की कृपा से आ जाएगी। यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा एंडेवर। ठीक, तो रिनंसिएशन जो है, जो संन्यास है, वो नेगेटिव थिंग है। खाली आप नेगेटिव को छोड़ दो और पॉजिटिव ना पकड़ो तो डेंजर है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव पकड़ रहे हैं तो नेगेटिव अपने आप छूट जाएगा। ठीक, मैं समराइज करता हूँ, जो कर्म से बहुत आसक्त है, जो इस भौतिक जगत से बहुत आसक्त है, वो कर्म योग का अधिकारी है। जो बहुत निरासक्त है, बहुत विरक्त है, वो ज्ञान योग का अधिकारी। और जो भक्त है वो ना तो बहुत आसक्त है ना बहुत निरासक्त है, वो सिर्फ भगवान की सेवा में आसक्त है। ठीक, आज क्लास लंबी होने वाली लग रहा है, वेरी गुड। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में आत्म मैं ऐसा कर लेता हूँ, हमारा मीटिंग का टाइम ही खत्म होने लगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, आप लोग रिक्वेस्ट है प्लीज ज्वाइन अगेन। तब ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन।